आगामी 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली जन उत्थान रैली को लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता करते हुए रैली की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर खुलासा किया और कहा कि ऐतिहासिक गृह मंत्री अमित शाह की यह फरीदाबाद में होने वाली पहली रैली है और यह रैली ऐतिहासिक रैली साबित होगी। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में धारा 370 हटाए जाने और नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता देने जैसे बड़े काम करने पर उनकी जमकर प्रशंसा की। इस मौके पर उनके साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम विधायकगण भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह आगामी 27 अक्टूबर को पहली बार फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक रैली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की। इसके अलावा 3 तलाक से बहनों को मुक्ति दिलाई और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने पिछले 8 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है। ऐसे मजबूत गृह मंत्री फरीदाबाद की धरती पर पहली बार एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाली जन उत्थान रैली को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए जिला संगठन के पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब रैली के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आप देखेंगे कि यह रैली एक ऐतिहासिक रैली साबित होगी। उन्होंने कहा कि रैली का नाम जन उत्थान रैली रखा गया है और आम लोगों का उत्थान करना मोदी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस रैली में मुख्यमंत्री के इलाहाबाद रेल मंत्री और हरियाणा के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सांसद और मंत्री तथा विधायकगण उपस्थित रहेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात में फिर से भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य रहा प्रेस वार्ता का? देखिए, आज की प्रेस वार्ता देश के यशस्वी गृह मंत्री फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में फरीदाबाद लोकसभा की एक विशाल रैली को संबोधित करने के आ रहे हैं सुबह 9:30 बजे। तो आज उसी के लिए आप सब पत्रकार साथियों को हमने निमंत्रित किया था और ये रैली ऐतिहासिक होगी क्योंकि एक ऐतिहासिक गृह मंत्री जिन्होंने जम्मू कश्मीर से आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में 370 को हटाया, जो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी के तौर पर रहते थे, उनको नागरिकता का कानून पास कराया, 3 तलाक से बहनों को मुक्ति दिलाई कानून पास कराकर, और देश की आंतरिक सुरक्षा को जिस तरह उन्होंने पिछले 8 सालों में मजबूत किया है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरह नक्सलवाद को समाप्ति की तरफ ले गए हैं, ऐसा मजबूत गृह मंत्री फरीदाबाद की धरती पर पहली बार एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए आप सबको निमंत्रण करने आए हैं। पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं। हमारे विधायक, हमारे जिला के संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक का सब इस रैली में जी जान से जुटा हुआ है। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आप देखेंगे ऐतिहासिक रैली होगी, भीड़ के हिसाब से भी और व्यवस्थाओं के हिसाब से। सर, रैली को क्या नाम दिया गया है और उद्देश्य क्या? रैली का नाम है जन उत्थान रैली। आम जन का उत्थान करना, यही मोदी और मनोहर जी की सरकार का लक्ष्य है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना संजोया था कि समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान करना, उसका अंत्योदय करना, उसको मुख्य धारा में लाना, यही काम मोदी और मनोहर जी की सरकार कर रही है। और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ हमारे भारत के रेल मंत्री, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अपने विपुल देव जी जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे संसदीय बोर्ड की और इलेक्शन कमेटी की सदस्य सुधा यादव जी,
हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज जी और पूर्व प्रदेश रामविलास शर्मा जी और विधायक, मंत्री और सभी सांसद बहुत बड़ी संख्या में इस रैली में शिरकत करने वाले। डिप्टी सीएम भी सर, गुजरात का और हिमाचल का चुनाव है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बीजेपी का मामला? देखिए, मैं कोई बताना, लेकिन ये मानकर चलिए दोनों राज्यों में फिर से भाजपा की पहले से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही है और ये रिजल्ट आपको जब पोलिंग के बाद आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे पहले से ज़्यादा भरोसा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी में और भारतीय जनता पार्टी में देश के लोगों का बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सर, डिप्टी सीएम भी क्या महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।